हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल चैंपियंस स्मार्ट क्लासेस। एंड यस, आज का जो ये वीडियो है ये पार्ट 4 है उस सीरीज़ का जो सीरीज़ हमने स्टार्ट की थी अकाउंटेंसी की, क्लास 12 चैप्टर 2, दैट इज़ अकाउंटिंग फॉर अ पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल से। यस, बट आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ अपना एक एक्सपीरियंस। यस, जब मैं छोटी हुआ करती थी, आप इससे इत्तेफाक रखोगे। यस, क्योंकि आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो मुझे ऐसा लगता है 80% बच्चों के साथ ऐसा होता ही है, ठीक है। बट कोई ज़रूरी नहीं है, ये भी है, ठीक है। तो जब मैं छोटी थी तो 7th 8th में मुझे ये पता चला, ये रियलाइज़ होने लगा कि मेरी मैथ्स जो है वो वीक है। इसका एक रीज़न ये भी था कि मेरा इंटरेस्ट इसमें नहीं है, बट मैंने फिर ये भी पता किया कि मेरा इंटरेस्ट आखिर है क्यों नहीं। एक्चुअली ये प्रॉब्लम 7th 8th की नहीं थी, ये प्रॉब्लम 4th 5th की थी। यस, मैंने बहुत सोचा और मैंने ये रियलाइज़ किया कि आज भी मुझे याद है कि क्लास 4th में मैम एक चैप्टर स्टार्ट कर रहे थे और मैं उस दिन एब्सेंट थी। नेक्स्ट डे मैं आई और मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। एक्चुअली मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, मैं कनेक्ट नहीं कर पा रही थी क्लास में खुद को, बट मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया। क्लास में जो हो रहा था, जो पढ़ाया जा रहा था, मैं बस पढ़ती चली जा रही थी। मैं सबको देख रही थी, सब कर रहे थे, मैं भी करती चली जाती थी और इसी तरीके से मैं पढ़ती जा रही थी। बट मुझे नहीं पता था कि मेरा ये इग्नोरेंस ये बहुत बहुत बड़ी प्रॉब्लम लेकर आ जाएगा मेरी लाइफ में। यस, मुझे 7th और 8th क्लास में ये पता चला कि मेरा तो मैथ्स में कोई इंटरेस्ट ही नहीं, और इंटरेस्ट छोड़िए, मेरी तो मैथ्स बहुत वीक हो गई है। यस, फिर मैं बहुत कोशिश करती थी, तब भी मैं अपनी मैथ्स को उतना इम्प्रूव नहीं कर पाई। यस, मैंने किया इम्प्रूव किया, क्योंकि मुझे इम्प्रूव करना था, मुझे 10th करना था, ठीक है। मैंने 10th तक किसी तरीके से अपनी मैथ्स को इम्प्रूव किया, ये किया वो किया, 10th क्रॉस किया। उसके बाद मैंने सोच लिया कि तौबा, मुझे अब नहीं करनी है मैथ्स, ओके। अब मुझे कॉमर्स में जाना है, मैं कॉमर्स में जाऊँगी। एक्चुअली कॉमर्स भी ऐसा नहीं है कि कॉमर्स में मैथ्स नहीं है, बट मैंने मैथ्स नहीं ली थी। और कॉमर्स की जो अकाउंटेंसी है, एक्चुअली अकाउंटेंसी भी मैथ्स का छोटा भाई ही है मेरे नज़रों में। ये भी एक अप्लाइड मैथ्स है, ओके। अब जब मैं 11th में गई और 11th में मैंने अकाउंटेंसी को पढ़ना शुरू किया, तो मैंने देखा धीरे 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 11th और धीरे धीरे 12th में जब मैं आई तो मैंने ये फील किया कि वाह, अकाउंटेंसी तो बहुत अच्छी है, बट ये भी तो मैथ्स ही है, बट ये बहुत अच्छी है। पता है क्यों? क्योंकि मैंने 11th की एक भी क्लास मिस नहीं की। मैं ये जानती थी कि अगर मैंने फिर ये गलती की तो मैं फिर वहीं जाकर खड़ी हो जाऊंगी जहाँ पर मैं 10th में खड़ी थी। और मुझे ये अफसोस था कि मैंने वो क्लास अटेंड क्यों नहीं की। आप यकीन मानो, आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा या ऐसा हो सकता है बच्चे। इसलिए आप ये वीडियो देख रहे हो, इसके पहले की कई वीडियोस आप देखो। मैंने कहा ये पार्ट 4 है, आप पार्ट 1 देखो, पार्ट 2 देखो, पार्ट 3 देखो, ये चैनल देखो, कोई और चैनल देखो, बट जो भी देखो स्टार्टिंग से देखो और एक एक वीडियो देखो, उसकी एक एक पॉइंट को ऑब्जर्व करो। तब जाकर आपका सब्जेक्ट स्ट्रांग होता है और आपका इंटरेस्ट डेवलप होता है। ये मैंने खुद रियलाइज़ किया है 11th में, 12th में। और मुझे ऐसा लगता है मेरी मैथ्स वीक तो हुई होगी, जो हुई होगी उसमें गलती मेरी है, क्योंकि मैंने इंटरेस्ट डेवलप नहीं किया। इंटरेस्ट डेवलप ना कर पाने की मेरी जो वीकनेस थी वो ये थी कि मैंने कभी अपने वीक पॉइंट पे वर्क किया ही नहीं। मैं बस टीचर्स पढ़ाते चले गए, मैं पढ़ती चली गई। फिर बाद में मुझे पता चला, अरे भाई ऐसा नहीं चलेगा लंबे टाइम तक। बेटा अब ये 11th है, आप कॉमर्स पढ़ रहे हो, ये लंबे टाइम तक नहीं चलेगा कि आपने वीडियो 4 खोली, वीडियो 15 खोली, वीडियो 16 खोली और जो प्रॉब्लम आपको फंस रही थी आपने वो देखा और आप चले गए। नहीं, आपको स्टार्टिंग से देखना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तब जाकर आप ये कह पाओगे यस, मेरी अकाउंटेंसी बहुत स्ट्रॉन्ग है। ओके, तो ये हुई एक्सपीरियंसेस की बातें। एक्सपीरियंसेस आपको भी होते रहेंगे, मिलते रहेंगे, और आप भी अपने एक्सपीरियंसेस को ऐसे ही शेयर करते रहेंगे जिनसे लोगों की हेल्प होगी। ओके, नाउ लेट्स कम टू द टॉपिक। आज हम लेंगे कुछ क्वेश्चंस। यस, जैसा कि थंबनेल आपने देखा था, इंटरेस्ट ऑन लोन। यस, इंटरेस्ट ऑन लोन का क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे, बट इससे पहले जो आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, प्लीज़ इसे पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये क्वेश्चन है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। यस, क्योंकि इसका प्रीवियस वीडियो जो था पार्ट 3, वहाँ पर मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं वहाँ पर 3 डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस को कवर करूँगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का, बट वो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो गई थी, इसलिए मैंने वहाँ पे सिर्फ 2 क्वेश्चंस को कवर किया था। थर्ड क्वेश्चन मैं अपने पार्ट 4 में कवर कर रही हूँ, सो प्लीज़ लेट्स सी। ओके, now read the question. X and Y are a partner sharing profit in the ratio of 3:2 with the capital of rupees 8 lakh and 6 lakh respectively. कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ईजी है।
इंटरेस्ट ऑन अ कैपिटल इज एग्रीड एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। कुछ नहीं, इनके ऊपर 5% का इंटरेस्ट लगा देना है, बहुत इजी है। ओके, वाई इज टू बी अलाउड एन एनुअल सैलरी ऑफ ₹60,000, नो प्रॉब्लम। ओके, विच हैज़ नॉट विदड्रॉन प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। यस, प्रॉब्लम तो यहाँ शुरू होती है, दिमाग में घंटी बजती है, हाथ पैर फूल जाते हैं और दिमाग कहता है भाई मुझे ये नहीं आता क्योंकि मैंने कभी ये सुना ही नहीं, ये वर्ड विच हैज़ नॉट विदड्रॉन। माय डियर स्टूडेंट्स, इसको सुनने के बाद डरने की ज़रूरत नहीं है, सेंटेंस को बस सिर्फ ट्विस्ट कर दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर डेबिट ना बोलकर ये बोला गया है विच हैज़ नॉट विदड्रॉन। पहले भी जब हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते थे तो हम वहाँ पर विदड्रॉ नहीं करते थे। पहले भी हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जब अपने पार्टनर्स को सैलरी देते थे तो हम वहाँ पर लिखते थे टू सैलरी या टू पार्टनर्स सैलरी। ओके, तो इसमें डरने की कोई बात नहीं है। ओके, हाँ, प्रॉब्लम तब होती जब हम टू सैलरी की जगह लिखते टू कैश। जैसे ही हम यहाँ पर टू कैश लिखते इसका मतलब ये होता कि हमने विदड्रॉ कर दिया है। ठीक है, तो अब इस सेंटेंस से डरने की ज़रूरत नहीं है। विच हैज़ नॉट विदड्रॉन, पहले भी विदड्रॉ नहीं करते थे, अभी भी विदड्रॉ नहीं करते हैं। पहले भी डेबिट करते थे फ्रॉम पार्टनर्स को, आज भी डेबिट ही कर रहे हैं, बट सेंटेंस को ट्विस्ट कर दिया। ओके, नाउ नेक्स्ट, बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट आफ्टर चार्जिंग वाइज सैलरी अमाउंटेड टू ₹2,40,000। एक्चुअली ये क्वेश्चन मैंने प्रीवियस वीडियो में कवर किया है। अगर कहीं भी बिफोर लिखा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिफोर इंटरेस्ट ऑन अ कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने से पहले कोई दिक्कत की बात नहीं, बट आफ्टर चार्जिंग वाइज सैलरी अमाउंटेड टू ₹2,40,000। ये 2,40,000 क्या है? ये 2,40,000 है नेट प्रॉफिट, जो कि कंप्लीट नहीं है, जो कि गलत है, जो कि अधूरा है, इनकम्प्लीट है। क्यों? क्योंकि ये जो नेट प्रॉफिट निकल कर आया है वो आया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से निकल कर आया है और यहाँ पर साफ साफ कहा है ये प्रॉफिट तब आया है बिफोर इंटरेस्ट ऑन अ कैपिटल। सही है, क्योंकि वैसे भी हमें वहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना था, हमें प्रॉफिट एंड लॉस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही नहीं था, हमें तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो इट्स ओके, बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट आफ्टर चार्जिंग वाइज सैलरी अमाउंटेड टू 2,40,000। तो फिर हमने यहाँ पर वो गलती करी है, हमने सैलरी दे दी है। तो अगर हमने सैलरी दे दी है तो हम फिर से सैलरी लेंगे। इट मीन्स अगर आफ्टर है तो इस आफ्टर को हम करेंगे बिफोर। ओके, नाउ यहाँ पे मैं एक टिप देना चाहती हूँ। एक्चुअली अकाउंटेंसी के जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं। ठीक है, तो इकट्ठा क्वेश्चन को पढ़कर एक साथ पूरा करने की कोशिश ना करें। आप कैसे करें? जैसे मैंने क्या किया, यहाँ से शुरू किया, फुल स्टॉप पर रुकी, यहाँ से शुरू किया, फुल स्टॉप पर रुकी, यहाँ से स्टार्ट किया, फिर फुल स्टॉप पर मैंने रुककर उसे समझा। ठीक है, इससे क्या होगा, आप एक ही बार में क्वेश्चन को समझ जाएंगे। बार बार इतना बड़ा क्वेश्चन पढ़कर आप टाइम को किल नहीं करेंगे। और सबसे अच्छी बात जो मैंने इससे पहले वाली वीडियो में आपको बताई थी कि आप क्वेश्चन पढ़ते हुए एक ब्लूप्रिंट तैयार कर लोगे, एक रफ स्केच तैयार कर लोगे। इससे हेल्प क्या होगी कि आपको बार बार इतना बड़ा क्वेश्चन पढ़कर टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं। आपने एक बार क्वेश्चन पढ़ा, अपना ब्लूप्रिंट तैयार किया और ये ब्लूप्रिंट बनाने के बाद फटाफट आप जो है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओगे, फटाफट वहाँ पर पोस्टिंग करते जाओगे और आपका आंसर आ जाएगा। नहीं तो इस तरह बार बार आप क्वेश्चन पढ़ोगे, बार बार आप लिखोगे और टाइम वेस्ट करोगे। ओके, तो ये थी दूसरी टिप। ओके, नाउ सी ब्लूप्रिंट कैसे बनाया मैंने। एक्स एंड वाई पार्टनर थे, कैपिटल क्वेश्चन में गिवन थी 8 लाख एंड 6 लाख। इंटरेस्ट ऑन अ कैपिटल मैंने पहले भी बताया, फिर भी मैं बता दे रही हूँ। इंटरेस्ट ऑन अ कैपिटल ऑब्वियस सी बात है कि कैपिटल पर ही निकालेंगे, सैलरी पे तो निकालेंगे नहीं, इसलिए 8 लाख एक्स का है। 8 लाख पर 5% निकाला, 40,000 आया। ओके, वाई की आप खुद निकाल के देखोगे, 6 लाख पर आप खुद निकालोगे 5% आएगा 30,000। आप निकाल कर देखो और मुझे कमेंट करके बताइए। ओके, नाउ सैलरी, ठीक है, 60,000 एनुअली दिया है, इसलिए इसको आपको एनुअली कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, फिर क्या दिया था, विच हैज़ नॉट विदड्रॉन। मैंने क्या बताया था, विच हैज़ नॉट विदड्रॉन। ये एक ऐसी लाइन है जिससे बच्चों को डर लगता है और उनके हाथ पैर फूल जाते हैं, वो थोड़ा घबरा जाते हैं क्योंकि ये सेंटेंस उन्होंने पहले सुना नहीं होता और उसका मतलब समझ नहीं पाते। एक्चुअली मैंने क्या बोला, अगर विदड्रॉन किया होगा तो क्या लिखेगा, टू कैश। टू कैश तो हम कभी भी नहीं लिखते प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, हम क्या लिखते हैं, टू सैलरीज अकाउंट, क्योंकि वहाँ पर हम डेबिट करते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट सी सेम प्रॉब्लम जो हमने प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन में कवर की थी, 2,40,000 आफ्टर वाई सैलरी। वाई को सैलरी देने के बाद नेट प्रॉफिट इतना है। तो हमने क्या बताया था, अगर आफ्टर है तो हम उसको क्या करेंगे, बिफोर करेंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, 2,40,000
जो हमारी नेट प्रॉफिट आई थी उसमें हमने वाई से फिर से सैलरी ली, उसको ऐड किया और ऐड करने के बाद अब हमारा जो नेट प्रॉफिट आता है वो आता है 3 लाख, जो कि एक परफेक्ट नेट प्रॉफिट है। ओके, एक लाइन और है यहाँ पर जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन उसी के लिए है। अ प्रोविजन ऑफ 5% ऑफ द प्रॉफिट इज टू बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ कमीशन टू द मैनेजर। यहाँ पर जो मैनेजर है वो सिर्फ मैनेजर है। एक्चुअली मैं ये कहना चाहती हूँ यहाँ पर कोई पार्टनर मैनेजर नहीं है, यहाँ पर मैनेजर है, कोई भी पार्टनर एज अ मैनेजर वर्क नहीं कर रहा। और मैंने आपसे क्या कहा था कि ये जो टॉपिक है ये टॉपिक है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का हमें ये देखना होता है कि कोई टॉपिक ऐसा तो नहीं जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से रिलेटेड हो। तो यस, ये वो टॉपिक है जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से रिलेटेड है, तो सबसे पहले हम इसे सॉल्व करेंगे। ओके, तो पहले इसको हम अपने ब्लूप्रिंट में समझते हैं। नाउ सी इन द ब्लूप्रिंट हम मैनेजर्स कमीशन के साथ क्या करते हैं। एक्चुअली अगर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आपका ये टॉपिक आ जाता है कि 5%, 10% जो भी परसेंटेज हो मैनेजर्स कमीशन, ये जो मैनेजर्स कमीशन है ये एक जनरल एक्सपेंस है, ठीक है। ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसे उठाकर हम लेकर जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। नाउ लेट्स सी कैसे लेके जाते हैं हम। ओके, इसके दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये कि आपने बाई प्रॉफिट एंड लॉस नेट प्रॉफिट लिख दिया और उस नेट प्रॉफिट में से आपने मैनेजर का कमीशन काट कर बाहर नेट प्रॉफिट लिख दिया। ओके, बट स्क्रीन पर जो सॉल्यूशन आपको दिख रहा है वो सॉल्यूशन में आपको कहीं भी 3 लाख नहीं दिख रहा, जो कि हमने अपने ब्लूप्रिंट में निकाला था। यस, सॉल्यूशन बिल्कुल सही है, ये 3 लाख भी बिल्कुल सही है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है, ठीक है। 3 लाख ही है नेट प्रॉफिट। ओके, हम क्या करते हैं, इसके निकालने के दो तरीके हैं, मैनेजर कमीशन को निकालने के दो तरीके हैं। या तो हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस लिखें, यहाँ पर 3 लाख लिखें, ठीक है। और इस 3 लाख में हम माइनस कर दें 15,000। अब आप कहोगे मैम ये 15,000 कहाँ से आए। एक्चुअली हमने 3 लाख पर लेट मी शो यू, हमने 3 लाख पर 5% का कमीशन निकाला था, मैनेजर्स कमीशन 15,000, यहाँ से आया ये 15,000, ठीक है। 15,000 और अब हम इसमें से इसे माइनस कर देंगे और आ जाएगा हमारा 2,85,000। एक तो ये तरीका है कि हमने P&L अकाउंट के टॉपिक को यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस में से माइनस कर दिया और यहाँ बाहर लिख दिया, ठीक है। ओके, और एक और तरीका है, इसमें मार्क्स कट सकते हैं। इस शॉर्टकट को अगर आपने किया तो मे भी हो सकता है आपके मार्क्स कट जाएं, या क्वेश्चन में पर्टिकुलर गिवन रहेगा कि आपको अकाउंट बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाकर दिखाइए, वहाँ पर सेटलमेंट करिए। नाउ लेट्स सी, यस, ये है प्रॉपर और करेक्ट प्रोसीजर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। फिर हमने उसका फॉर्मेट बना लिया, पर्टिकुलर अमाउंट, डेबिट, क्रेडिट। ओके, फिर हमने क्या किया, प्रॉफिट बाई एडजस्टेड प्रॉफिट कितना आया था हमारा 3 लाख, ठीक है। यहाँ पर मैंने 3 लाख लिखा है, ठीक, क्योंकि ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का है, ठीक है, 3 लाख। अब हम क्या करेंगे, टू मैनेजर्स कमीशन, अभी हमने निकाला प्रॉफिट पर, हम निकालेंगे मैनेजर का कमीशन। ओके, हमने क्या किया, 3 लाख पर 5% निकाला, दैट इज़ 15,000, ठीक है। अब फिर से हम क्या करेंगे, हमारा क्रेडिट ऑब्वियस है कि ज़्यादा है, 3 लाख, उसके बाद हम 15,000 को इससे माइनस करेंगे और अब आया हमारा 2 नेट प्रॉफिट, और ये नेट प्रॉफिट ट्रांसफ़र होकर आ जाएगा यहाँ पर, एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन।
नाउ सी, जैसे ही हमें नेट प्रॉफिट मिलता है हम क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में उसको ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो टॉपिक हम मेंशन करेंगे अपने प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, दैट इज़ बाय प्रॉफिट एंड लॉस, बाहर लिखेंगे 2,85,000 डायरेक्टली। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा डेबिट साइड में, टू इंटरेस्ट ऑन अ कैपिटल। अपने ब्लूप्रिंट को उठाइए और आप देखिए, क्वेश्चन पढ़ने की बार बार ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना ब्लूप्रिंट उठाइए और आप देखिए कि एक्स का आपने क्या आईओसी निकाला था और वाई का आपने क्या आईओसी निकाला था। एक्स का आपने 40,000 निकाला था, वाई का 30,000 निकाला था, दोनों को जोड़ा, यहाँ पर 70,000 आ गया। ओके, नाउ सी नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज सैलरी। सैलरी किसकी थी, वाई की थी, तो हमने लिखा टू सैलरी 60,000 बाहर लिख दिया। बाकी और कुछ भी नहीं है इसमें जो हम इसमें मेंशन करें। ओके, नाउ सी, अब आते हैं एडिशन पर। 2,85,000 यहाँ पर है, 70,000 यहाँ पर है, 60,000। 70,000 60,000 को हम ऐड करेंगे, जो भी कैलकुलेशन निकल कर आएगा उसे हम 2,85,000 में से माइनस कर देंगे और फिर हमारा निकल कर आएगा प्रॉफिट 1,55,000। ओके, नो प्रॉब्लम, अभी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। इस प्रॉफिट को हम डिवाइड करेंगे पार्टनर्स में गिवन रेशियो में, दैट इज 3:2। ये गिवन है, ये गिवन है, ये मैंने अपनी मर्जी से नहीं लिखा है। आप अपना क्वेश्चन देखेंगे तो क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ही है प्रॉफिट शेयरिंग, ठीक है, शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो 3:2। इसी रेशियो में हम प्रॉफिट को डिवाइड करेंगे। डिवाइड कैसे किया जाता है ये मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया है आपको, तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं कि पार्टनर्स में कैसे प्रॉफिट को शेयर किया जाता है। ये रेशियो है तो इसे किस तरीके से हम शेयर करेंगे। ओके, नाउ तो ये तो बात हुई आपकी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की। ओके माय डियर स्टूडेंट, फाइनली हम लोग उस टॉपिक पर आ चुके हैं जो टॉपिक आपके थंबनेल में गिवन था, दैट इज इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन टू द फर्म। यस, ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट इसमें बहुत ही ज़्यादा वाला कन्फ्यूजन है। क्यों कन्फ्यूजन है इसको भी मैं डिस्कस करूँगी, बट ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है इसलिए मैं जल्दी इसको कवर करूँगी। टॉपिक छोटा है इसलिए मैंने इसको इसी में कवर कर लिया था। अच्छा, मैं बताना चाह रही थी कन्फ्यूजन क्या होता है। कन्फ्यूजन ये होता है कि कभी कभी बच्चे पूछते हैं, मैम आपने तो कहा था इसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में मेंशन नहीं करते हैं, फिर आप कह रहे हो करना है, फिर आप कहते हो पार्टनर्स लोन अकाउंट बनाना है, कभी कहते हो नहीं बनाना है। देखिए इसमें कंडीशंस हैं, कब बनाना है और कब नहीं बनाना है, इसको ही हम पढ़ने वाले हैं एक्चुअली में। ओके, नाउ इंटरेस्ट ऑन अ पार्टनर्स लोन दो तरीके के होते हैं। पहला लोन बाई पार्टनर, दूसरा लोन टू पार्टनर। ये दो प्रोपोजिशन आप देख रहे होंगे, ये जो दो प्रोपोजिशन आप देख रहे हो ना, ये पूरा सिनेरियो चेंज कर देते हैं क्वेश्चन का। यस, ये दो छोटे प्रीपोजिशन बाई एंड टू पूरे क्वेश्चन का सिनेरियो, पूरे सॉल्यूशन का सिनेरियो चेंज कर देते हैं, और ये हम देखेंगे अपने वीडियो में आगे किस तरीके से। ओके, बट फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये समझते हैं कि लोन बाई पार्टनर क्या होता है और लोन टू पार्टनर क्या होता है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं लोन बाई पार्टनर। एक्चुअली बिजनेस में कौन होते हैं, पार्टनर और फर्म, ठीक है, हम इन्हीं की बात करते हैं। ठीक है, तो जब पार्टनर लोन देता है फर्म को, या आप ये भी कह सकते हो कि जब फर्म लोन लेता है पार्टनर से, ठीक है, उसको हम कहते हैं लोन बाई पार्टनर। वो लोन जो पार्टनर के द्वारा दिया गया है, ठीक है, या वो लोन जो पार्टनर के द्वारा फर्म ने लिया है। ओके, तो लोन बाई पार्टनर का मतलब हुआ जब पार्टनर देता है फर्म को लोन, या फिर फर्म लेता है पार्टनर से लोन, दोनों ही एक बात है। ठीक है, अब क्योंकि फर्म ने पार्टनर से लोन लिया है तो ये उसकी क्या बनती है, लाइबिलिटी। ये उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो इसको इस पर क्या देगा, इंटरेस्ट ऑन लोन। और एक्चुअली में ये इंटरेस्ट ऑन लोन फर्म का क्या होगा, एक्सपेंस। नाउ क्लियर इट। नाउ सी द नेक्स्ट, लोन टू पार्टनर। अब यहाँ पर पार्टनर ले रहा है लोन किससे, फर्म से। ठीक है, तो अब जिम्मेदारी किसकी बनती है, अब लाइबिलिटी बनती है पार्टनर की। ओके, अब पार्टनर क्या देगा फर्म को, इंटरेस्ट ऑन लोन देगा। किसको देगा, फर्म को। और अब फर्म का क्या हो रहा है, इनकम। ओके, नाउ लेट्स सी द फर्स्ट पॉइंट, इट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। यस, इट इज़ अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। अगर यहाँ पर लिखा है वर्ड चार्ज, चार्ज का मतलब हुआ कि ये आपको देना ही देना है एट एनी कंडीशन, एट एनी कॉस्ट। कैसे, मीन्स यू हैव टू पे इंटरेस्ट ऑन लोन इवन इफ देयर इज अ लॉस। अगर लॉस भी है ना तब भी आपको देना है, डीड है नहीं है तब भी आपको देना है, आपने पहले वीडियो में पढ़ रखा है। ठीक है, नाउ सी द नेक्स्ट पॉइंट,
It is shown in profit and loss account and not in profit and loss appropriation account because loan is a general expense. Yes, loan जो है वो एक जनरल एक्सपेंस है और जो जनरल एक्सपेंस होते हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस में मेंशन किए जाते हैं एंड प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में मैम क्या मेंशन किया जाता है? आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू, टोल्ड यू। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में हम बात करते हैं सिर्फ पार्टनर्स के शेयर की और फर्म की, बस। इसके अलावा हम किसी भी चीज़ को मेंशन नहीं करते प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, इफ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट रिगार्डिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट देन इट इज टेकन टू बी 6%। इसमें कौन सी बड़ी बात है? हमने पहले ही वीडियो में ये डिस्कस किया था कि अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंट होगी तब भी हमको इंटरेस्ट ऑन लोन देना है, वो भी 6% का। बट माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पर आता है एक कन्फ्यूजन, यहाँ पर आता है एक ट्विस्ट। ये 6% का इंटरेस्ट ऑन लोन हम किसे देंगे? 2 टाइप के लोन थे ना, तो हम उसमें से किस टाइप को देंगे? दोनों को ही देंगे या सिर्फ एक को देंगे? एक्चुअली हम सिर्फ एक को देते हैं। यस, अगर आपको पता है तो आप कमेंट करके मुझे बता दीजिए, नहीं तो फिर मैं तो वीडियो में बता ही रही हूँ आपको। ओके, नाउ 2 तरह के इंटरेस्ट आपने पढ़े थे, इंटरेस्ट ऑन लोन, एक्चुअली सॉरी आपने पढ़ा था लोन बाय पार्टनर एंड लोन टू पार्टनर। एक्चुअली जब पार्टनरशिप डीड एब्सेंट रहेगी तब भी अगर हमें 6% का इंटरेस्ट ऑन लोन देना है तो हम किसे देंगे? लोन बाय पार्टनर को देंगे या लोन टू पार्टनर को देंगे? एक्चुअली हम देंगे लोन बाय पार्टनर को। क्यों? क्योंकि ये फर्म की लाइबिलिटी है, इसलिए अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है तब भी हम 6% का इंटरेस्ट ऑन लोन देंगे, वो भी पार्टनर को। तो यहाँ पर हम 0% देंगे, कुछ भी नहीं देंगे। अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो वो जो 6% अप्लाई होता है वो लोन टू पार्टनर पर अप्लाई नहीं होगा। लोन टू पार्टनर मतलब अगर पार्टनर ने फर्म से लोन ले रखा है तो पार्टनर को उस पर इंटरेस्ट देने की कोई भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। यस, ये था ट्विस्ट। नाउ नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन लोन इज नॉट क्रेडिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यस, जो इंटरेस्ट ऑन लोन है वो पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट नहीं होता है और ना ही करंट अकाउंट में क्रेडिट होता है। इट इज़ अ क्रेडिट टू हिज लोन अकाउंट। यस, जैसे मैंने आपको बताया ना कि उसका अपना एक लोन अकाउंट बनता है, उसमें उसको क्रेडिट किया जाएगा, ना कि उसके पार्टनर्स कैपिटल में उसको क्रेडिट किया जाएगा। ओके, ना अभी मैंने आपको बताया था, हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में भी ये चीज़ पढ़ रखी है, पार्टनर डीड इज़ अ साइलेंट, जो कि मैंने अभी आपको बताया कि हम आईओसी नहीं देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं देंगे, सैलरी नहीं देंगे, कमीशन नहीं देंगे, तो क्या देंगे? हम देंगे इंटरेस्ट ऑन लोन, वो भी 6% का। ठीक है, वो भी किसको देंगे? 2 तरह के पार्टनर होते हैं ना। ओके, 2 तरह के पार्टनर नहीं, एक्चुअली लोन 2 तरीके का होता है, सॉरी। तो हम देंगे लोन बाय पार्टनर को। ओके, नाउ सी, अगर पार्टनर ने लोन दिया है फर्म को तो हम उसे बैलेंस शीट में कैसे शो करते हैं? ओके, बैलेंस शीट लेफ्ट हैंड साइड लाइबिलिटी, राइट हैंड साइड एसेट्स होगा। ओके, अब हम क्या लिखेंगे? लोन बाय पार्टनर। ठीक है, जो पार्टनर ने लोन दिया है फर्म को तो हम क्या मेंशन करेंगे? 10,000। क्यों हम लाइबिलिटी साइड मेंशन करेंगे? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगर हम पार्टनर से फर्म लोन लेती है तो वो फर्म के लिए क्या होगी? लाइबिलिटी। दैट्स वाई हम यहाँ लाइबिलिटी में मेंशन कर देंगे। ठीक है, और ये क्या होगी? फर्म के लिए ये एक एक्सपेंस है। ठीक है, फर्म के लिए क्या है? ये एक एक्सपेंस है। 6% निकालेंगे, 10,000 था, हमारा कितना आ जाएगा? 600। ठीक है, ओके। नाउ सी, अब हम क्या करेंगे? दूसरा हमने क्या देखा था? एक हमने देखा था लोन टू पार्टनर। अब क्या है? पार्टनर फर्म से लोन ले रहा है तो ये क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी फर्म के लिए एसेट। क्या हो जाएगी? फर्म के लिए एसेट। क्यों एसेट हो जाएगी? क्योंकि उसको इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा। तो हम इसे बैलेंस शीट में किस साइड मेंशन करेंगे? एसेट साइड मेंशन करेंगे। लोन टू पार्टनर 20,000 ये सपोज किया है। ठीक है, नाउ अब हम इस पर इंटरेस्ट निकालेंगे तो कितना निकालेंगे? 20,000 पे 10%, तो आ गया ये हमारा 2,000। ये 2,000 क्या है? ये है फर्म की इनकम और ये क्या थी? फर्म का एक्सपेंस। क्यों? क्योंकि ये फर्म को देना था इंटरेस्ट ऑन लोन पार्टनर को और यहाँ पर इंटरेस्ट लेना है पार्टनर से, दैट्स वाई इट इज़ अ इनकम। ओके, नाउ अब हम केस फर्स्ट का
सॉल्व करके देखेंगे कि केस फर्स्ट मतलब लोन बाई पार्टनर को देखेंगे कि किस तरह से उसकी पोस्टिंग की जाती है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। यस, अभी तो आपने कहा था कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में मेंशन नहीं करते। यस, मेंशन नहीं करते, नहीं करेंगे, बट अगर है तो कैसे हम इसको ट्रीट करेंगे वो हम देखने जा रहे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का पूरा फॉर्मेट बनाएंगे। उसके बाद सबसे पहले मैं क्या बताती हूँ, आपको नेट प्रॉफिट लिखना है। ठीक है, नेट प्रॉफिट निकालने के बाद, सॉरी, नेट प्रॉफिट मेंशन करने के बाद, इंटरेस्ट ऑन निकालने के बाद आप उस प्रॉफिट में से इसे माइनस करके बाहर मेंशन कर देंगे। ओके, अब क्या ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा? नहीं, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बिल्कुल भी नहीं जाएगा। तो ये कहाँ जाएगा? पार्टनर्स लोन अकाउंट में। ठीक है, पार्टनर्स लोन अकाउंट में मैंने क्या बताया था, ये क्रेडिट साइड जाएगा। कैसे जाएगा? बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,000, जो कि लोन था। ये लोन का अमाउंट है जो लोन दिया था पार्टनर ने। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे इसमें? बाई इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है, फिर उसको ऐड कर देंगे। अब हम ट्रीटमेंट देखते हैं लोन टू पार्टनर का। ओके, अब क्या करेंगे? सबसे पहले तो हम यही करेंगे कि अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लेंगे। फिर हम क्या करेंगे? बाई नेट प्रॉफिट में हम ऐड कर देंगे, क्योंकि ये इनकम है ना, इनकम है फर्म की, तो हम ऐड कर देंगे, क्योंकि इनकम्स कहाँ लिखे जाते हैं? ऑल इनकम्स आर क्रेडिट, इसलिए हम इसको क्रेडिट में लिख देंगे, ऐड करके हम इसे बाहर मेंशन कर देंगे। ओके, फिर ये कहाँ जाएगा? ये जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, ये जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। किस नाम से? टू पार्टनर्स लोन कितना था? 20,000। टू इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है? 2,000। ओके, तो इसमें कौन सा अकाउंट नहीं बनेगा? इसमें पार्टनर्स लोन अकाउंट नहीं बनेगा, क्योंकि ये उसकी लाइबिलिटी नहीं है, दैट्स वाई ये नहीं बनेगा। ओके, तो ये थी माय डियर स्टूडेंट एक छोटी सी वीडियो। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। और मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कवर करने वाली हूँ। सो प्लीज़ आप हमारे साथ जुड़े रहिए और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।